इंटर्नशिप कैसे मिलती है, इंटर्नशिप कहाँ पे मिलेगी, मीडिया में इंटर्नशिप कैसे ढूंढते हैं। गाइज एवरी डे एटलीस्ट 4 to 5 मैसेजेस इनबॉक्स में आ ही जाते हैं कि मैम मीडिया में इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, प्रोडक्शन में कैसे मिलेगी, न्यूज़ में कैसे अप्रोच करना है। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि वीकेंड्स पे आई एम गोना पुट वीडियो विच इज़ for internship and jobs in the media industry. So guys, this video will be for media students especially who is trying to hunt for a media internship, be it production, be it journalism, be it advertising, event, radio, anything that you want to approach. I'll help you with that. So guys, make sure that you watch the video till the end because ये जो tips मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली है. So as you all have already finished your FY or SY or TY and this is the best time to do your internship because आपके पास पूरा एक महीना है जहाँ पे कोई lectures नहीं है, आप ऑफिस में जाके like proper offline internship कर सकते हो. So May and June is the best time for students to do internship. So guys, let's get started. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Internship और job के लिए What is the most required thing? आप बोलोगे कि एक्सपीरियंस नहीं है, पहले कभी किया नहीं है. इंटर्नशिप की जाती है एक्सपीरियंस के लिए. सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मोस्टली आप पहली इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे होंगे या स्पेसिफिकली आपको कोई एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप चाहिए, इसके लिए आप वीडियो देख रहे होंगे मीडिया इंडस्ट्री में. द कॉमन टाइप ऑफ इंटर्नशिप जो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए आती है ऑनलाइन, जैसे इंटर्नशाला पे हो गया या कोई और वेबसाइट पे हो गया, इस फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्न, जो कि आप घर बैठे कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शेयर करना होता है, एडिट करना होता है, पोस्ट करना होता है या कंटेंट लिखना होता है. दिस आर द टाइप ऑफ इंटर्नशिप विच इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट. बट जब बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि मैम प्रोडक्शन में कैसे जाना है स्पेसिफिकली, मतलब मुझे फील्ड पे जाके काम करना है, फिल्म के सेट पे या सीरियल के सेट पे या OTT प्लेटफॉर्म के शूटिंग सेट्स पे, उसके लिए गाइज यू हैव टू प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो. यू हैव टू अप्रोच द कंपनीज, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस को आपको अप्रोच करना पड़ता है. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूज़, ऑनलाइन मीडिया के लिए बहुत सारी हायरिंग है, मतलब टाइम्स नाउ का जैसे ऑनलाइन वेबसाइट या चैनल है उसके लिए बहुत सारे इंटर्न्स की हायरिंग चल रही है. बट फॉर एन इंटर्न इज रियली इंपॉर्टेंट टू गो एंड वर्क इन द न्यूज़ चैनल, कि वो जब वो चैनल में बच्चा जाता है तो वो देखता है कि चीज़ें कैसे काम करती है. सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग व्हेन यू गो ऑफलाइन. सो आफ्टर कोविड पिछले 2 महीने से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई हैं. इंटर्न्स आर अलाउड ऑन द सेट एंड इन द न्यूज़ रूम एज वेल. सिमिलरली विथ इवेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलंटियर्स और इंटर्न्स की हायरिंग हो रही है. नाउ विल कम टू द पॉइंट कि आप कैसे और कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर CV. मतलब कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा है TY के बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हैं सब्जेक्ट बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ होता है. CV में आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, आई एम अ फन लविंग पर्सन, ये सब कौन लिखता है. सो इफ़ यू कैन नॉट राइट अ गुड CV तो आप पहले वो सीख लो. मेल कैसे लिखा जाता है, प्रोफेशनली अप्रोच कैसे किया जाता है, दैट यू हैव टू लर्न बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन. अगर आप बहुत ही फाउल लैंग्वेज यूज़ करोगे, कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करोगे तो कोई भी कंपनी या कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको सीरियसली नहीं लेगा. सो मेल राइटिंग, CV राइटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू लर्न. If you guys want me to make a detailed video on a proper CV writing, मैंने एक बनाया है how to write CV for the freshers. Resume writing कैसे करना है अगर आप fresh ही हो तो. Link is there in the description box. Go watch it. But still, if you want me to share more details कि email भी कैसे लिखते हैं, वो तो CV था, but CV आप email पे भेजोगे तो email writing like a professional job email writing एक अलग format में लिखी जाती है. Like proper subject, there has to be a body and then you attach your CV. आप सब्जेक्ट में पूरा रायता डाल के भेज दोगे तो हो गया, फिर तो कोई ओपन भी नहीं करेगा. सो यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड. नाउ आफ्टर सेंडिंग योर CV, follow up is important, like follow up but don't overdo it. मतलब there are students I have seen कि every third day they will call up the office or that individual, sir कर दूँ क्या internship, sir कर सकते हैं क्या. ऐसे मेरे साथ भी होता है. Like you know when you call and the moment I see that person is calling every third day, I might block that person. So don't do that with any company. फॉलो अप करने का मतलब होता है गिव अ गैप ऑफ 15 to 20 days कि सामने वाला भूल तो नहीं गया. बट अगर आप हर तीसरे दिन कॉल करोगे दैट्स वेरी अनोइंग. सो इफ द कंपनी रिक्वायरमेंट इज देयर दे विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू. अगर वो लॉन्गर पीरियड तक टच में नहीं आ रहे हैं तो आप एक फॉलो अप मेल डाल दो, बट डोंट ओवर डू इट, अदरवाइज यू नो इट्स अ बिग नो. नेक्स्ट स्टेप आता है बी स्मार्ट विद योर पोर्टफोलियो. एज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू एक्वायर एज मेनी एज स्किल्स यू कैन.
आपने जो भी कॉलेज में कंट्रीब्यूट किया है, किस तरीके के आपने प्रोजेक्ट बनाए, उसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करो जहाँ पे आपका वर्क शोकेस होता हो. बिकॉज एज यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस और अ डिग्री सो फार, what will work for you is your portfolio. So you have to make sure कि आपका social media account जो है, whether it's LinkedIn, Instagram, एक particular way में हो and you have your portfolio ready to send to the recruiter कि बॉस मेरे पास ये टैलेंट और ये स्किल है, मैं आपके लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ. अगर आप ब्लैंक रहोगे, अगर आपको पूछा जाए कैन यू राइट, सो यू नीड टू शोकेस दैट पर्टिकुलर फाइल कि बॉस दिस इज द काइंड ऑफ राइटिंग आई डू. इफ यू आर एन एडिटर, कीप अ वीडियो हैंडी दैट यू थिंक इज द बेस्ट edit of yours. You can always send as a sample video that sir I can edit this type of video, this is my best work so far. So this way you have to work on your portfolio. If you don't have your portfolio, it's very difficult for a recruiter to understand कि बॉस ये बंदे में टैलेंट क्या है, ये क्या कर सकता है. So with your portfolio, if you have skill based certificates, that also helps in the market these days, because these days degree का जो मार्किंग ग्रेड्स एंड ऑल है ऑनलाइन एग्जाम की वजह से कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू और ज़्यादा गिर चुकी है. तो ग्रेड्स और कितने परसेंटेज से ज़्यादा लोग ये देखेंगे आपका स्किल्स क्या है. सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट एंड वर्क ऑन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. नाउ मूविंग ऑन टू, यू हैव अ CV, यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो. अभी आपने रिक्रूटर को सेंड किया, आपको मेल आता है दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू. नाउ इंटरव्यू में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज मैनर. You have to be polite. The way you greet a person, the way you sit, the way you will talk, everything will matter. So when you talk about manners, greeting, good morning, good afternoon, hello sir or Mr. so and so, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं because person will judge you over it. So make sure that you give respect to the person who is taking your interview. Make sure that you answer the question, read his or her body language. Like if somebody asks you, tell me about yourself, don't tell so much कि सामने वाला बोर हो जाए. Be specific, be prepared, to the point. That helps. Why? Because आपको जो question पूछा गया है, आप सही तरीके से उसका आंसर दे दो. If you go on and on and on, आजकल गुड लिसनर बहुत कम है, so you have to understand that too. Also the way you dress up, carry your CV, ये सारी चीज़ें भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताई हुई है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट. द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू कीप योर पर्सनैलिटी, द वे यू ग्रीट, everything will be counted, and that is one thing that people look for at the first instance, because आपका टैलेंट जानने को तो 1 महीने लग जाएंगे उनको, but the way you present yourself, like the first meeting, that should be impactful and that will give you a higher chance to get hired. Be on time, the most important thing इंटरव्यू के लिए. वाई? बिकॉज आप लोगों को लेक्चर लेट आने की आदत है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, ट्रैफिक हो गया, ये हो गया. ऑल द रीज़न इज़ नॉट वैलिड इफ़ यू विल नॉट रिस्पेक्ट द टाइम दैट इज़ गिवन टू यू. आई नो आप बोलोगे इंटरव्यू भी तो लेट शुरू होते हैं, 1-2 घंटे. येस, दैट टू हैपन्स, बट यहाँ पे नीड अपनी है. सो वी हैव टू मेक श्योर हाउ बैडली वी वॉन्ट दैट थिंग, उसके हिसाब से आप आधे घंटे भले जल्दी पहुँच जाओ, वहाँ जाके कॉफ़ी पियो, बैठ जाओ, बट डोंट बी लेट, स्पेशली फॉर द इंटरव्यूज़. These all were the things that were important point कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे. अब आ जाते हैं आप कहाँ पे अप्रोच करोगे. फर्स्ट थिंग, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इनटू द न्यूज़ एजेंसी और अ न्यूज़ चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ उनके ईमेल आईडी निकालो, प्रोफेशनल HR के ईमेल आईडी, उनके वेबसाइट पे जाके. फॉर एग्जाम्पल क्विंट मीडिया के HR का वहाँ पे ईमेल आईडी है, क्विंट मीडिया के वेबसाइट पे. उनकी वैकेंसीज हमेशा आती रहती हैं लिंक्डइन पे. सो कहाँ पे अप्लाई करोगे? मैंने हर वीडियो में बोला है, LinkedIn profile is very important these days to apply for job. If you are hunting for a job, it's one of the platform जहाँ पे recommendations वगैरह काफ़ी अच्छा work करते हैं, and almost all the companies are there. तो जब भी उनकी requirement निकलती है, बीट रिपब्लिक TV, क्विंट, ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स आप ले लो, आज तक, इंडिया टुडे, ये सारे अपने रिक्वायरमेंट लिंक्डइन पे डालते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो. अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है, वहाँ पे जाके उनके ईमेल आईडी पे प्रोफेशनल ईमेल भेजो. यू विल गेट अ रिस्पॉन्स. अभी नहीं तो 1 महीने बाद आता ही है. फॉलो अप कर लो 1 महीने बाद. फर्स्ट टाइम में तो कभी नहीं आता, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम में कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई आएगा ही, एटलीस्ट वन ऑफ द कंपनी से, इफ़ यू अप्लाई फॉर 10. Now coming to the students who want to get into production, film, OTT
और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपको पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैं जा रहा हूँ सिर्फ इंटर्नशाला पे देख रहा हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप्स है। यस, वहाँ पे ऐसे इंटर्नशिप आएंगी। So herein you have to take a step further, go to the advertising agencies that you really want to work with, shortlist them, go to their website, find out the HR का email ID and send your CV. That is one way that media industry works like. Because अगर जब तक आप अपना पोर्टफोलियो काम भेजोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और इंटर्नशाला पे मीडिया वाले नहीं डालते हैं बिकॉज वो रेफरल से फिर रिकमेंडेशन के वाया हायरिंग उनकी हो जाती है। सो रेफरल और रिकमेंडेशंस अगर आपके पास नहीं है सो आपको पर्टिकुलरली वो कंपनी का ईमेल एड्रेस ढूंढ के ईमेल करना होगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट गोइंग फिजिकली टू अ कंपनी, विल इट हेल्प? It might help, but it might not. But if it is feasible for you to travel and go to the company, talk to the HR, please do it. अभी कोविड के बाद जैसे मैंने बताया सिचुएशन चेंज हो चुकी है। They are entertaining interns to come in the offices and work. So yes, physically जाके भी अगर आप अप्रोच करो तो अच्छा ही होगा। इन द एंड गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपको इंटर्नशिप करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी ये जो 2 महीने आपके पास है, प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग द स्किल्स। बी इट ऑन कैमरा अगर आप आना चाहते हो तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टॉकिंग ऑन कैमरा। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फोटोग्राफी, एडिटिंग, लर्न दो स्किल्स, बिकॉज विदाउट लर्निंग दिस स्किल्स तो कुछ नहीं होने वाला। और आप लर्निंग करके भी अगर उसको प्रैक्टिस या इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। कॉलेज प्रोजेक्ट्स नहीं है तो खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क विद अ एस्टैब्लिश यूट्यूबर, लाइक कुछ बच्चों ने मुझे भी इस तरीके की CV भेजी थी एंड देन आई हायर्ड वन ऑफ द गाय बिकॉज वॉट ही डिड वॉज ही डाउनलोडेड वन ऑफ माई वीडियो, ही एडिटेड द वे ही वॉन्टेड टू, लाइक ही मेड इट ह्यूमरस एंड ऑल एंड सेंड इट टू मी एंड सेड मैम दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू एडिट योर वीडियो एंड दिस इज अ सैम्पल वर्क ऑफ माइंड एंड दैट वॉज रियली इम्प्रेसिव। तो अगर आप ऐसा करोगे तो भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट हायर्ड और यू गेट इंटर्नशिप। दूसरा तरीका होता है कि कोई लोगों ने अपना बायो बना के रखा है, फ्रीलांसर्स स्पेशली, दे पोस्ट देयर वर्क ऑन द इंस्टाग्राम इनबॉक्स। मतलब जिस लोगों को भी आप फॉलो करते हो, इनके साथ काम करना चाहते हो, वो इंस्टाग्राम में DM करते हैं विद अ प्रॉपर पोर्टफोलियो, लाइक प्रॉपर मैसेज एंड अ पोर्टफोलियो विद अ लिंक। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ प्रॉपर लिंक ऑफ योर वर्क। आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हो। आप अप्रोच सोशल मीडिया से कर सकते हो, प्रोफेशनली कर सकते हो, बहुत सारे वेज हैं, बट for that you have to make sure कि you have a skill set and you have a proper CV जिसके वाया आपको जज किया जाएगा। I hope guys the video was helpful. Still if you have any doubts regarding the media internship you can write down in the comment box. As I said on weekends I'll come up with the videos only for internship and yes I'll come up with the videos for BBI, BAF, BMS के बच्चों के लिए भी कि आपकी internship कहाँ कहाँ कौन से फील्ड में हो सकती है। So for that stay tuned to my channel. Thanks for watching guys and don't forget to like, share and subscribe.